मैं आप लोगों को पहले रस के बारे में बताया था, परिभाषा के बारे में, फिर 4 प्रकारों का परिभाषा सहित उदाहरण भी बताया था करुण रस तक। अब आ जाते हैं शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है जानते होंगे आप लोग। शांत रस का है निर्वेद। निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। तब सबसे पहले मैं बताया था आप लोगों को रस के 4 अंगों के बारे में। उन्हीं अंगों से परिभाषा बनता है। तब परिभाषा ले सकते हैं शांत रस का। परिभाषा है जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव है, निर्वेद क्या है? एक स्थायी भाव है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। रस के 4 अंगों से ही मिलकर रस की उत्पत्ति होती है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव एक हो गया, संयोग विभाव दूसरा अंग हो गया, अनुभाव और संचारी भाव तीसरा अंग हो गया, चौथा अंग हो गया, के साथ संयोग होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगदा रस निष्पत्ति, यानी इन 4 अंगों से ही मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। अब आ जाते हैं शांत रस। शांत रस की परिभाषा तो आप लोग जान गए होंगे। अब इसका उदाहरण ये दे सकते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। ये है शांत रस का उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। अबलव नसानी अब न सहो, राम कृपा भय निशा सिरानी, जागे पुनि न डसहो, पर बस जानी इन इंद्री निज बस है ना हंसयो। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब आ जाते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। इसी में से परिभाषा बनता है जब आश्चर्य नामक निर्वेद को काट देते हैं, निर्वेद को आश्चर्य कर देते हैं, जब आश्चर्य नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का परिभाषा। अब इसका उदाहरण दे सकते हैं अद्भुत आश्चर्य का। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ू जोगी। बिना पैर के वह क्या करता है? चलता है। बिना कान के सुनता है, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य करता है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, यानी वह अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। तब आश्चर्य आ जाता है। ये हो गया उदाहरण। इसको लिख लेना आप लोग। अब है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। इसी में से आपका परिभाषा बन जाएगा। फिर से इसको हम घृणा कर देते हैं। और इसको हम विभत्स से कर देते हैं। विभत्स
जब घृणा नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो उसे विभत्स्य रस कहते हैं। सिर पर बैठ्यो काग, कौवा क्या करता है? सिर पर बैठता है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दोऊ खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार अतहि उर आनंद धारत। आप लोग कहीं पर रास्ते पर जाते रहते हैं तो गाय बैल वगैरह मरे रहते हैं, तो उसको रास्ते पर देख लेते हैं, तो उसी के ऊपर में सिर पर बैठ्यो काग, सिर पर कौन बैठा रहता है? कौवा बैठा रहता है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दोऊ खात निकारत, दोनों आँखों को खाते हुए निकालता है। आग दोऊ खात निकारत, खींचत जीभ ही, अपने जीभ पर खींचते, खींचत जीभ ही स्यार यानी कुत्तों का झुंड रहता है, वह अपने लंबे लंबे जीभ और दांत के द्वारा उस मांस को क्या करते हैं? कुत्ते लोग नोचते हैं, तब आप लोगों को वहाँ पर घृणा होता है। ये हो गया विभत्स्य रस। अब आ जाते हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। जब भय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस कहते हैं। बस आप लोगों को खाली स्थायी भाव बदलना पड़ेगा और रस के नाम को फिर परिभाषा अपने आप बन जाता है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसका परिभाषा आप लोग जान गए होंगे। जब भय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ होता है तब उसे भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग ये लिख सकते हैं, एक और अजगरी लखी एक और मृगराज, एक और अजगरी लखी एक और मृगराज, विकल बटोही बीज ही परियो मूर्छा खाए। यानी एक और अजगरी लखी है, अजगर है बहुत बड़ा, और एक और बहुत बड़ा शेर है, मृग है, तो उसको क्या कर देते हैं? हम लोग डर जाते हैं, भय उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? भयानक रस। अब आ जाते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जब क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ होता है तब उसको रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। अब इसके उदाहरण हम ले सकते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन यानी कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। आप लोग महाभारत वगैरह देखे होंगे। महाभारत में जितने भी कौरव दल थे तब वहाँ पर अर्जुन और उसका भाई भी था कर्ण, तब वहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं, ये जितने भी कौरव वगैरह हैं, कर्ण है वो तुम्हारा कोई भाई बंधव नहीं है, और वो जो दिख रहा है वह तुम्हारा गुरु नहीं है। तीर चलाओ अर्जुन, तीर चलाओ, बाण चलाओ करके बोलते रहते हैं। तब उनके वचनों को सुनकर अर्जुन क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर। तभी उनके विशाल और भयंकर रूप, श्री कृष्ण के भयंकर रूप को देखकर अर्जुन अपना करतल युगल मरने लगे, यानी सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, क्षमा याचना करने लगे। ये हो गया रौद्र रस का उदाहरण। अब आ जाते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममत्व, ममता या वत्सल बोल सकते हैं। जब वत्सल नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ होता है तब उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममता, ममत्व या वत्सल। जब वत्सल नामक स्थायी भाव का संयोगी भाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तब उसको वात्सल्य रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण ये ले सकते हैं।
कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई, भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या श्री राम को बुलाने के लिए जाती है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई, अपने छोटे छोटे कदमों में घुंघरू बांधे हुए श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं, खाने के लिए मना कर देते हैं। ये हो गया उदाहरण। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जूत, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिराए अगना पग, पय जनि बाजती फिरी कछौटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरिहास सो ले गए माखन रोटी। यानी कौवा का भाग्य बहुत बड़ा है, जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले जाने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। ये हो गया वात्सल्य रस का उदाहरण। फिर एक बार बता देते हैं। धुरी भरे अति शोभित श्याम, जो धूल से सने हुए श्री कृष्ण, धुरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी धूल से लथपथ है और उनकी सिर की चोटी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। धुरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिराए अगना पग, यानी खेलते खाते हुए अपने आंगन पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। खेलत खाद फिराए अगना पग, पय जनि बाजती फिरी कछौटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, यानी जितने भी देवतागण हैं श्री राम के सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, यानी कौवा का भाग्य बहुत बड़ा है, जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन की रोटी, या श्री राम या श्री कृष्ण के हाथों से माखन की रोटी ले जाने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। धन्यवाद। इतने को आप लोग नोट्स बना लेना और तैयारी अच्छे से करना। मैं आप लोगों को पहले रस के बारे में बताया था, परिभाषा के बारे में, फिर 4 प्रकारों का परिभाषा सहित उदाहरण भी बताया था करुण रस तक। अब आ जाते हैं शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है जानते होंगे आप लोग। शांत रस का है निर्वेद, निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। तब सबसे पहले मैं बताया था आप लोगों को रस के 4 अंगों के बारे में, उन्हीं अंगों से परिभाषा बनता है। तब परिभाषा ले सकते हैं शांत रस का। परिभाषा है, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव है, निर्वेद क्या है, एक स्थायी भाव है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। रस के 4 अंगों से ही मिलकर रस की उत्पत्ति होती है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव एक हो गया, संयोग विभाव दूसरा अंग हो गया, अनुभाव और संचारी भाव तीसरा अंग हो गया, चौथा अंग हो गया, के साथ संयोग होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगदा रस निष्पत्ति, यानी इन 4 अंगों से ही मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। अब आ जाते हैं शांत रस। शांत रस की परिभाषा तो आप लोग जान गए होंगे। अब इसका उदाहरण ये दे सकते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। ये है शांत रस का उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। अबलव नसानी अब न सहो, राम कृपा भय निशा सिरानी, जागे पुनि न डसह, पर बस जानी इन इंद्री निज बस है ना हंसयो। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब आ जाते हैं अद्भुत रस।
अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। इसी में से परिभाषा बनता है जब आश्चर्य नामक निर्वेद को काट देते हैं, निर्वेद को आश्चर्य कर देते हैं, जब आश्चर्य नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का परिभाषा। अब इसका उदाहरण दे सकते हैं अद्भुत आश्चर्य का। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु आड़ी वक्ता बड़ू जोगी। बिना पैर के वह क्या करता है? चलता है। बिना कान के सुनता है, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य करता है। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, यानी वह अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है, तब आश्चर्य आ जाता है। ये हो गया उदाहरण, इसको लिख लेना आप लोग। अब है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। इसी में से आपका परिभाषा बन जाएगा फिर से। इसको हम घृणा कर देते हैं, और इसको हम विभत्स से कर देते हैं। विभत्स। जब घृणा नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो उसे विभत्स रस कहते हैं। सिर पर बैठ्यो काग, कौवा क्या करता है? सिर पर बैठता है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दोऊ खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार अतहि उर आनंद धारत। आप लोग कहीं पर रास्ते पर जाते रहते हैं तो गाय बैल वगैरह मरे रहते हैं, तो उसको रास्ते पर देख लेते हैं, तो उसी के ऊपर में सिर पर बैठ्यो काग। सिर पर कौन बैठा रहता है? कौवा बैठा रहता है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दोऊ खात निकारत, दोनों आँखों को खाते हुए निकालता है। आंख दोऊ खात निकारत, खींचत जीभ ही, अपनी जीभ पर खींचते, खींचत जीभ ही स्यार, यानी कुत्तों का झुंड रहता है, वह अपने लंबे लंबे जीभ और दांत के द्वारा उस मांस को क्या करते हैं? कुत्ते लोग नोचते हैं, तब आप लोगों को वहाँ पर घृणा होता है। ये हो गया विभत्स रस। अब आ जाते हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। जब भय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस कहते हैं। बस आप लोगों को खाली स्थायी भाव बदलना पड़ेगा और रस के नाम को फिर परिभाषा अपने आप बन जाता है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसका परिभाषा आप लोग जान गए होंगे। जब भय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ होता है तब उसे भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग ये लिख सकते हैं। एक और अजगरी लखी एक और मृगराज, एक और अजगरी लखी एक और मृगराज, विकल बटोही बीज ही परियो मूर्छा खाए। यानी एक और अजगरी लखी है, अजगर है बहुत बड़ा, और एक और बहुत बड़ा शेर है, मृग है, तो उसको क्या कर देते हैं? हम लोग डर जाते हैं, भय उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? भयानक रस। अब आ जाते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जब क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ होता है तब उसको रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। अब इसके उदाहरण हमें ले सकते हैं।
श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन यानी कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। आप लोग महाभारत वगैरह देखे होंगे, महाभारत में जितने भी कौरव दल थे, तब वहाँ पर अर्जुन और उसका भाई भी था कर्ण, तब वहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं, ये जितने भी कौरव वगैरह हैं, कर्ण है वो तुम्हारा कोई भाई बंधव नहीं है, और वो जो दिख रहा है वह तुम्हारा गुरु नहीं है। तीर चलाओ अर्जुन, तीर चलाओ, बाण चलाओ करके बोलते रहते हैं। तब उनके वचनों को सुनकर अर्जुन क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर। तभी उनके विशाल और भयंकर रूप, श्री कृष्ण के भयंकर रूप को देखकर अर्जुन अपना करतल युगल मरने लगे, यानी सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, क्षमा याचना करने लगे। ये हो गया रौद्र रस का उदाहरण। अब आ जाते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममत्व, ममता, ममता या वत्सल, वत्सल बोल सकते हैं। जब वत्सल नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ होता है, तब उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममता, ममत्व या वत्सल। जब वत्सल नामक स्थायी भाव का संयोगी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है, तब उसको वात्सल्य रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण ये ले सकते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई, भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या श्री राम को बुलाने के लिए जाती है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई, अपने छोटे छोटे कदमों में घुंघरू बांधे हुए श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं, खाने के लिए मना कर देते हैं। ये हो गया उदाहरण। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जूत, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिराय अगना पग, पय जनि बाजती फिरी का छौटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरिहास सो ले गए माखन रोटी। यानी कौवा का भाग्य बहुत बड़ा है, जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले जाने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। ये हो गया वात्सल्य रस का उदाहरण। फिर एक बार बता देते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो धूल से सने हुए श्री कृष्ण, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी धूल से लथपथ है और उनकी सिर की चोटी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिराय अगना पग, यानी खेलते खाते हुए अपने आंगन पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। खेलत खाद फिराय अगना पग, पय जनि बाजती फिरी का छौटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, यानी जितने भी देवतागण हैं श्री राम के सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, यानी कौवा का भाग्य बहुत बड़ा है, जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन की रोटी या श्री राम या श्री कृष्ण के हाथों से माखन की रोटी ले जाने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। धन्यवाद। इतने को आप लोग नोट्स बना लेना और तैयारी अच्छे से करना। मैं आप लोगों को पहले रस के बारे में बताया था, परिभाषा के बारे में, फिर 4 प्रकारों का परिभाषा सहित उदाहरण भी बताया था करुण रस तक। अब आ जाते हैं शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है जानते होंगे आप लोग। शांत रस का है निर्वेद। निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। तब सबसे पहले मैं बताया था आप लोगों को रस के 4 अंगों के बारे में। उन्हीं अंगों से परिभाषा बनता है। तब परिभाषा ले सकते हैं शांत रस का। परिभाषा है जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव है
निर्वेद क्या है? एक स्थायी भाव है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। रस के 4 अंगों से ही मिलकर रस की उत्पत्ति होती है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव एक हो गया, संयोग विभाव दूसरा अंग हो गया, अनुभाव और संचारी भाव तीसरा अंग हो गया, चौथा अंग हो गया के साथ संयोग होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगदा, रस निष्पत्ति यानी इन 4 अंगों से ही मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। अब आ जाते हैं शांत रस। शांत रस की परिभाषा तो आप लोग जान गए होंगे। अब इसका उदाहरण ये दे सकते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। ये है शांत रस का उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। अबलव नसानी अब न सहो, राम कृपा भय निशा सिरानी, जागे पुनि न डसय पर बस जानी, इन इंद्री निज बस है ना हंसयो। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब आ जाते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। इसी में से परिभाषा बनता है जब आश्चर्य नामक निर्वेद को काट देते हैं, निर्वेद को आश्चर्य कर देते हैं, जब आश्चर्य नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का परिभाषा। अब इसका उदाहरण दे सकते हैं अद्भुत आश्चर्य का। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु आड़ी वक्ता बड़ू जोगी। बिना पैर के वह क्या करता है? चलता है। बिना कान के सुनता है, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य करता है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, यानी वह अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। तब आश्चर्य आ जाता है। ये हो गया उदाहरण। इसको लिख लेना आप लोग। अब है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। इसी में से आपका परिभाषा बन जाएगा। फिर से इसको हम घृणा कर देते हैं, और इसको हम विभत्स से कर देते हैं। विभत्स। जब घृणा नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो उसे विभत्स रस कहते हैं। सिर पर बैठ्यो काग, कौवा क्या करता है? सिर पर बैठता है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दोऊ खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार अतहि उर आनंद धारत। आप लोग कहीं पर रास्ते पर जाते रहते हैं तो गाय बैल वगैरह मरे रहते हैं, तो उसको रास्ते पर देख लेते हैं, तो उसी के ऊपर में सिर पर बैठ्यो काग। सिर पर कौन बैठा रहता है? कौवा बैठा रहता है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दोऊ खात निकारत, दोनों आँखों को खाते हुए निकालता है। आग दोऊ खात निकारत, खींचत जीभ ही, अपने जीभ पर खींचते, खींचत जीभ ही स्यार यानी कुत्तों का झुंड रहता है। वह अपने लंबे लंबे जीभ और दांत के द्वारा उस मांस को क्या करते हैं? कुत्ते लोग नोचते हैं। तब आप लोगों को वहाँ पर घृणा होता है। ये हो गया विभत्स रस।
अब आ जाते हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। जब भय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस कहते हैं। बस आप लोगों को खाली स्थायी भाव बदलना पड़ेगा और रस के नाम को फिर परिभाषा अपने आप बन जाता है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसका परिभाषा आप लोग जान गए होंगे। जब भय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ होता है तब उसे भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग ये लिख सकते हैं। एक और अजगरी लखी एक और मृगराज, एक और अजगरी लखी एक और मृगराज, विकल बटोही बीज ही परियो मूर्छा खाए। यानी एक और अजगरी लखी है, अजगर है बहुत बड़ा, और एक और बहुत बड़ा शेर है, मृग है, तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, डर जाते हैं, भय उत्पन्न होता है। वही क्या कहलाता है, भयानक रस। अब आ जाते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जब क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ होता है तब उसको रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। अब इसके उदाहरण हम ले सकते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन यानी कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। आप लोग महाभारत वगैरह देखे होंगे। महाभारत में जितने भी कौरव दल थे तब वहाँ पर अर्जुन और उसका भाई भी था कर्ण। तब वहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं, ये जितने भी कौरव वगैरह हैं, कर्ण है वो तुम्हारा कोई भाई बंधव नहीं है, और वो जो दिख रहा है वह तुम्हारा गुरु नहीं है। तीर चलाओ अर्जुन, तीर चलाओ, बाण चलाओ करके बोलते रहते हैं। तब उनके वचनों को सुनकर अर्जुन क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर। तभी उनके विशाल और भयंकर रूप, श्री कृष्ण के भयंकर रूप को देखकर अर्जुन अपना करतल युगल मरने लगे। यानी सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, क्षमा याचना करने लगे। ये हो गया रौद्र रस का उदाहरण। अब आ जाते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममत्व, ममता या वत्सल बोल सकते हैं। जब वत्सल नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ होता है तब उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममता, ममत्व या वत्सल। जब वत्सल नामक स्थायी भाव का संयोगी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तब उसको वात्सल्य रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण ये ले सकते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई, भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या श्री राम को बुलाने के लिए जाती है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। अपने छोटे छोटे कदमों में घुंघरू बांधे हुए श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं, खाने के लिए मना कर देते हैं। ये हो गया उदाहरण। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जूत, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिराय अगना पग पाय, जनि बाजती फिरी का छौटी, वा छवि को रसखान बिलो कतवारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। यानी कौवा का भाग्य बहुत बड़ा है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले जाने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। ये हो गया वात्सल्य रस का उदाहरण। फिर एक बार बता देते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो धूल से सने हुए श्री कृष्ण,
धुरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी धूल से लथपथ है और उनकी सिर की चोटी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। धुरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिराए अगना पग, यानी खेलते खाते हुए अपने आंगन पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। खेलत खाद फिराए अगना पग, पैजनी बाजती फिरी कछौटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, यानी जितने भी देवतागण हैं श्री राम के सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, यानी कौवा का भाग्य बहुत बड़ा है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन की रोटी, यह श्री राम या श्री कृष्ण के हाथों से माखन की रोटी ले जाने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। धन्यवाद। इतने को आप लोग नोट्स बना लेना और तैयारी अच्छे से करना। मैं आप लोगों को पहले रस के बारे में बताया था, परिभाषा के बारे में, फिर 4 प्रकारों का परिभाषा सहित उदाहरण भी बताया था करुण रस तक। अब आ जाते हैं शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है जानते होंगे आप लोग। शांत रस का है निर्वेद, निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। तब सबसे पहले मैं बताया था आप लोगों को रस के 4 अंगों के बारे में, उन्हीं अंगों से परिभाषा बनता है। तब परिभाषा ले सकते हैं शांत रस का। परिभाषा है जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव है, निर्वेद क्या है, एक स्थायी भाव है, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। रस के 4 अंगों से ही मिलकर रस की उत्पत्ति होती है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव एक हो गया, संयोग विभाव दूसरा अंग हो गया, अनुभाव और संचारी भाव तीसरा अंग हो गया, चौथा अंग हो गया, के साथ संयोग होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगदा, रस निष्पत्ति, यानी इन 4 अंगों से ही मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। अब आ जाते हैं शांत रस। शांत रस की परिभाषा तो आप लोग जान गए होंगे, अब इसका उदाहरण ये दे सकते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। ये है शांत रस का उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। अबलव नसानी अब न सहो, राम कृपा भय निशा सिरानी, जागे पुनि न डसह, पर बस जानी इन इंद्रिय निज बस है ना हंसयो। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब आ जाते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। इसी में से परिभाषा बनता है जब आश्चर्य नामक निर्वेद को काट देते हैं, निर्वेद को आश्चर्य कर देते हैं, जब आश्चर्य नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस कहते हैं।
ये हो गया आप लोगों का परिभाषा। अब इसका उदाहरण दे सकते हैं अद्भुत आश्चर्य का। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु आड़ी वक्ता बड़ू जोगी। बिना पैर के वह क्या करता है? चलता है। बिना कान के सुनता है, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य करता है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, यानी वह अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। तब आश्चर्य आ जाता है। ये हो गया उदाहरण, इसको लिख लेना आप लोग। अब है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। इसी में से आपका परिभाषा बन जाएगा। फिर से इसको हम घृणा कर देते हैं, और इसको हम विभत्स से कर देते हैं। विभत्स। जब घृणा नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो उसे विभत्स रस कहते हैं। सिर पर बैठ्यो काग, कौवा क्या करता है? सिर पर बैठता है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दोऊ खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार अतहि उर आनंद धारत। आप लोग कहीं पर रास्ते पर जाते रहते हैं तो गाय बैल वगैरह मरे रहते हैं, तो उसको रास्ते पर देख लेते हैं, तो उसी के ऊपर में सिर पर बैठ्यो काग। सिर पर कौन बैठा रहता है? कौवा बैठा रहता है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दोऊ खात निकारत, दोनों आँखों को खाते हुए निकालता है। आंख दोऊ खात निकारत, खींचत जीभ ही, अपनी जीभ पर खींचते, खींचत जीभ ही स्यार, यानी कुत्तों का झुंड रहता है। वह अपने लंबे लंबे जीभ और दांत के द्वारा उस मांस को क्या करते हैं? कुत्ते लोग नोचते हैं। तब आप लोगों को वहाँ पर घृणा होता है। ये हो गया विभत्स रस। अब आ जाते हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। जब भय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। भयानक रस कहते हैं। बस आप लोगों को खाली स्थायी भाव बदलना पड़ेगा और रस के नाम को फिर परिभाषा अपने आप बन जाता है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसका परिभाषा आप लोग जान गए होंगे। जब भय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ होता है तब उसे भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग ये लिख सकते हैं। एक और अजगरी लखी एक और मृगराज, एक और अजगरी लखी एक और मृगराज, विकल बटोही बीज ही परियो मूर्छा खाए। यानी एक और अजगरी लखी है, अजगर है बहुत बड़ा, और एक और बहुत बड़ा शेर है, मृग है, तो उसको क्या कर देते हैं? हम लोग डर जाते हैं, भय उत्पन्न होता है। वही क्या कहलाता है? भयानक रस। अब आ जाते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जब क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ होता है तब उसको रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। अब इसके उदाहरण हम ले सकते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन यानी कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। आप लोग महाभारत वगैरह देखे होंगे। महाभारत में जितने भी कौरव दल थे तब वहाँ पर अर्जुन और उसका भाई भी था कर्ण। तब वहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं, ये जितने भी कौरव वगैरह हैं, कर्ण है वो तुम्हारा कोई भाई बंधव नहीं है, और वो जो दिख रहा है वह तुम्हारा गुरु नहीं है। तीर चलाओ अर्जुन, तीर चलाओ, बाण चलाओ करके बोलते रहते हैं। तब
उनके वचनों को सुनकर अर्जुन क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर। तभी उनके विशाल और भयंकर रूप, श्री कृष्ण के भयंकर रूप को देखकर अर्जुन अपना करतल युगल मरने लगे, यानी सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मरने लगे, क्षमा याचना करने लगे। ये हो गया रौद्र रस का उदाहरण। अब आ जाते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममत्व, ममता, ममता या वत्सल, वत्सल बोल सकते हैं। जब वत्सल नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ होता है तब उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममता, ममत्व या वत्सल। जब वत्सल नामक स्थायी भाव का संयोगी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तब उसको वात्सल्य रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण ये ले सकते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई, भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या श्री राम को बुलाने के लिए जाती है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई, अपने छोटे छोटे कदमों में घुंघरू बांधे हुए श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं, खाने के लिए मना कर देते हैं। ये हो गया उदाहरण। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जूत, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिराय अगना पग, पय जनि बाजती फिरी का छौटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरिहास सो ले गए माखन रोटी। यानी कौवा का भाग्य बहुत बड़ा है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले जाने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। ये हो गया वात्सल्य रस का उदाहरण। फिर एक बार बता देते हैं। धुरी भरे अति शोभित श्याम, जो धूल से सने हुए श्री कृष्ण, धुरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी धूल से लथपथ है और उनकी सिर की चोटी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। धुरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिराय अगना पग, यानी खेलते खाते हुए अपने आंगन पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। खेलत खाद फिराय अगना पग, पय जनि बाजती फिरी का छौटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, यानी जितने भी देवतागण हैं श्री राम के सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, यानी कौवा का भाग्य बहुत बड़ा है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन की रोटी या श्री राम या श्री कृष्ण के हाथों से माखन की रोटी ले जाने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। धन्यवाद। इतने को आप लोग नोट्स बना लेना और तैयारी अच्छे से करना।